स्टार्ट सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बजट के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और हुकूमत जो है वो अपनी कामयाबियों को गिनते हुए थकती नहीं है। जैसे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उन्होंने जब आवाम के साथ एक डायरेक्ट टेलीफोनिक रब्ता कर रहे थे, जो लोग कॉल्स उनको कर रहे थे, तो उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि हमारी जो मुल्क की मईशत है, हमारी जो माशी इशारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और मईशत जो है वो मुस्तहकम हो रही है। जैसे उन्होंने कहा जी कि हमारी जो FBR की कलेक्शन है टैक्स की, वो तकरीबन 4100 अरब रुपए को क्रॉस कर गई है। इसी तरह उन्होंने कहा है जी कि हमारी जो GDP ग्रोथ है इस दफ़ा वो 3.94 है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि गवर्नमेंट ने अराउंड 2.1 कहा था कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो है, ये जो अभी साल ख़त्म होने वाला है हमारा फाइनेंशियल ईयर जिसको हम कहते हैं, तो उसमें 2.1 की GDP ग्रोथ होगी, लेकिन 3.94 जो है वो कैसे हो गई। अगले साल के लिए हुकूमत ने 4.8 का हदफ रखा हुआ है। इसी तरह गवर्नमेंट ने अगले साल के लिए, इस साल उन्होंने 750 अरब PSDP में रखे थे, अगले साल के लिए 900 अरब जो है वो मुख्तस करने की बात की जा रही है। और गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारा जो करंट अकाउंट जो डेफिसिट था वो भी काफ़ी नीचे आ चुका है 2018 के मुकाबले में। इसी तरह हमारी जो रेमिटेंसेस बाहर से जो पैसा आता था उसके अंदर भी हमने 20 बिलियन डॉलर 22 बिलियन डॉलर के फिगर को क्रॉस कर लिया है। तो ये तो मैक्रो लेवल के ऊपर जो बातें हैं, जो अदाद शुमार हैं, जो हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर दिखाई देते हैं, जो हमें इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न के अंदर दिखाई देते हैं, FBR के अंदर दिखाई देते हैं। लेकिन असली सवाल जो है वो ये है, जिसका अवाम ने जब टेलीफोनिक सवाल भी किया था, एक शख्स ने इमरान साहब से, हमारे जो मोहतरम वज़ीर आज़म हैं, उनसे कहा था कि आपकी इकॉनमी तो स्टेबल हो गई है, लेकिन आम आदमी जो है वो महंगाई की बात करता है, आम आदमी जो है वो गुर्बत की बात करता है, आम आदमी जो है वो रोज़गार की बात करता है। ये तीनों ऐसे इशारे हैं, ये तीनों ऐसे पैरामीटर्स हैं जो किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को एक टेस्ट केस हम उसको कह सकते हैं। एक टच स्टोन होता है, आपको पता चल जाए, आप गली में जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, रोड के ऊपर बंदे को रोक के बात करते हैं, हाँ भाई आजकल आपकी माशी सूरत हाल मुल्क की कैसी है, तो वो आपको बताएगा कि चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पिछले तकरीबन 3 साल के दौरान आपने आटे की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई, चीनी की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई, चावल, दालें, दूध, ये डेली इस्तेमाल के आइटम्स है। गरीब है, अमीर है, महल में रहता है या किसी झोंपड़ी में रहता है, उसको इसकी ज़रूरत है। रोटी खानी है एक इंसान ने ज़िंदा रहने के लिए। आप दूसरी तरफ आप चले जाएं, बिजली की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं, आज गैस की कीमतें कहाँ पहुँच गई है, पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स की कीमतें कहाँ चली गई हैं, LGP की कीमतें कहाँ चली गई। सो ये तकरीबन 300 गुना से ज़्यादा कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर डेट 2018 में PML छोड़ के गई थी तकरीबन 1400 अरब, अब वो 2400 अरब 2300 अरब को क्रॉस कर चुका है 3 ईयर्स के दौरान। इसी तरह आप 24,000 अरब के कर्ज़े थे, आज 36,000 अरब के कर्ज़े हो गए हैं। गवर्नमेंट ये कहती हैं बिजली के सारे रेट्स जो हैं वो पिछली हुकूमतों ने तय किए थे, हमें वो पे करने पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि पहले कर्ज़े लिए गए थे, उन कर्ज़ों को अदा करने के लिए कर्ज़े हमें लेने पड़ते हैं, हमने कर्ज़े किसी और काम के लिए नहीं लिए। बट द क्वेश्चन इज़ कि मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, आपने जो एक माशी एजेंडा जो दिया था, जो सोशल एजेंडा दिया था, जो आपने पॉलिटिकल एजेंडा दिया था, एहतसाब का जो एजेंडा दिया था, आपने लोगों से कहा था 200 अरब डॉलर जो है मैं वापस लेकर आऊँगा। आपने कहा था कि बिजली के निज़ाम को दुरुस्त कर देंगे। आपने कहा था कि लोगों को जब महंगी होती हैं चीज़ें तो ऊपर जो बैठे हुए लोग होते हैं वो चोर डाकू होते हैं, वो पैसा जो है वो करप्शन कर जाते हैं। आज यही सवाल अपोजिशन और आवाम जो है वो आपसे करती है, लेकिन आप कहते हैं कि चूंकि पहली हुकूमतों ने यानी पीपल्स पार्टी और PMLN ने लूटा है मुल्क को, वो लूट कर चले गए, आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। आपको आवाम ने वोट इस बात के लिए नहीं दिया था, आपको आवाम ने वोट तब्दीली के नाम पे दिया था, आपको आवाम ने वोट चेंज के लिए दिया था और आपने वादा किया था कि आप जो है लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाएंगे। आज आप कहते हैं 5 साल एक हुकूमत के लिए काफ़ी नहीं होते, फिर आप कहते हैं चाइना की तरह यहाँ पे 20 साल जो है वो एक तसलसल होना चाहिए पॉलिसीज़ का। बेशक तसलसल होना चाहिए, बट वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे यहाँ 5 साल के बाद इंतखाब होता है, अवाम ने उसके अंदर फ़ैसला करना होता है कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना। आपको अवाम ने चुना,
आपको वोट दिया, आप पे एतमाद किया। अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप बुनियादी जो चीज़ें हैं लोगों की, उनको आप सस्ता करें। आज का कपड़ा है, जूते हैं, कोई भी चीज़ है, वो आवाम की पहुंच से बहुत दूर है। आज बच्चों की फ़ीसें लोग अदा नहीं कर सकते। आज जाके लोग जो हैं वो अस्पतालों के अंदर दवाइयों के लिए अगर आप जाएं तो मेडिसिन की दुकान के ऊपर तो 300% दवाइयों की कीमतों के अंदर इजाफा हो चुका है। सो देयरफॉर द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सम काइंड ऑफ अ मेजर्स। जिस आप अगर IMF, शौकत तरीन साहब कहते थे IMF की बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। IMF ने तो जो है वो हर जगह पे जाके तबाही फेरी है। आज आप फाइनेंस मिनिस्टर बन गए हैं, आपने भी वही काम करना है, बिकॉज देयर इज़ एक्यूजिशन अपोजिशन की जानिब से कि आप जो बजट तैयार कर रहे हैं वो IMF का तैयार करता है। इट मीन्स कि फाइनेंशियली एंड इकनॉमिकली वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, आप जिससे पैसा लेते हैं वो चौधरी की बात भी आपको माननी पड़ती है, आप ज़रूर मानें उनकी बातों को, लेकिन आवाम की जो हालत है इस वक्त फाइनेंशियल और माली हालत जो लोगों की है उसको भी जहन में रखें। और जब तक आप महंगाई को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप गुर्बत को, आपने एहसास प्रोग्राम शुरू कर दिया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, उसको PMLN ने कंटिन्यू किया, आपने उसके अंदर कुछ ज़्यादा इजाफा कर दिया होगा, कुछ अरब्स का, कुछ बिलियंस का ज़्यादा इजाफा कर दिया। आपने सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस किया, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लोगों को जो है वो KP के अंदर, पंजाब के अंदर सेहत के हवाले से वो जाएंगे, वो एक अमाउंट होगी, वो उसके ऊपर वो अपनी इलाज ज़रूर करवा सकेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पाकिस्तान में कितने हैं, कितने लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं? ये और बात है कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो गली सड़ी होती हैं, उनकी जो मयार है वो बिल्कुल लो होता है। और वो भी आप बाज़ दफ़ा तो यही सुनते हैं कि माल जो है वो यूटिलिटी स्टोर में पहुँचने से पहले ही रास्ते में कहीं बिक जाता है। सो ये वो चीज़ें हैं, आपने जितने आपने लंगर खाने खोल दिए, आपने लोगों को जो है वो रहने के लिए कुछ जो है ना जगह वगैरह बना दी, बट कितने लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन। हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट? दैट्स द क्वेश्चन। सो आपने लार्जर स्केल के ऊपर 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी आप करते हुए 22 करोड़ अवाम के लिए फ़ैसले आपने करने हैं। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, बजट आ रहा है अवाम को रिलीफ देने के लिए, कोई बड़ा फ़ैसला आपको करना होगा। 15% आपने सैलरी बढ़ा दी, वो महंगाई के मुकाबले में काफ़ी नहीं है। इसी तरह आपने 10% पेंशनियर्स के लिए पेंशन बढ़ा दी, वो महंगाई के मुकाबले में ज़्यादा नहीं है। सो ये चीज़ें आपको बहैसियत हुकूमत जो है मोहतरम वज़ीर आज़म साहब आपको देखना होगी।